हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेहा वीरेंद्र सिंह। कैसे हैं आप सब? और सबसे पहले आप सबको छोटी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका होली का त्यौहार अच्छा मने। और ये बताइए कि आप सबके यहाँ आज का होली पूजन, जो छोटी होली का पूजन है, वो कैसा रहता है। और शायद मैं ये व्लॉग नहीं कहूँगी, ये छोटी छोटी क्लिप्स हैं। व्लॉग तो मैं नहीं बना पाई थी, तो ये बेटी ने छोटी छोटी क्लिप्स रिकॉर्ड की थी, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हम अपने गांव गए थे देवता पूजन के लिए और होली पूजन के लिए, तो कैसे कैसे रहा था ये सब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप सब बताइएगा कि कैसे रहता है आपके यहाँ पे। ये हम अपने खेत पे पहुंच चुके थे, देवता पूजन के लिए नीचे उतर रहे थे। आज थोड़ा उतरने में वहाँ पे मुझे दिक्कत हुई थी, क्योंकि एकदम बहुत ऊंचाई पे था और वो जो मिट्टी थी, मिट्टी के साथ में पता नहीं क्या था, क्योंकि गन्ने कट गए थे, तो बड़ी दिक्कत हुई उतरने में। फिर यहाँ पे नीचे उतर के अपना हम देवता पूजन के लिए गए थे। आज हमारी मम्मी साथ में ही गई थी देवता पूजन के लिए, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब है और वो हॉस्पिटलाइज थी। और बस अपना यहाँ पे हमने जैसे देवताओं को नहलाते हैं, वो जैसे जैसे प्रोसेस रहता है हमारा, वो सब किया था अपना। उसके बाद में दिए जलाए थे और पूजन के लिए चद्दर रखते हैं, चद्दर रख दो। कपड़े होते हैं, कभी पाँच मतलब 5 कपड़े जो होते हैं पूरे, वो रखे जाते हैं। तो मोस्टली तो ज़्यादातर हम हर बार चद्दर ही रखते हैं उनके ऊपर। बस उसके बाद दिए जला के अपना माथा टेक लेते हैं। बस जैसे यहाँ का पूजन ख़त्म हो गया था, तो बस अपना वापस चल दिए थे हम घर के लिए, क्योंकि घर के पास हमारे यहाँ गांव में भूमिया है, उनका भी पूजन होता है। भूमिया पूजन के बाद फिर हम पहुँच गए थे होली पूजन के लिए। तो ये चाची जी का बेटा है शिवम, तो वो कर रहा था और चाची बता रही थी हमें कि कैसे कैसे करना है। तो मैं और वो ही कर रहे थे पूजन, क्योंकि मम्मी भी नहीं आई थी, तो बड़े होते हैं उन्हीं को पता रहता है मोस्टली कैसे करना होता है पूजन। तो आज फिर हमें चाची बता रही थी कि कैसे कैसे करना है, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा नहीं पता। और ये चाची का बेटा है, तो ये बेटे से करवा रही थी। तो बता रही थी कि इसको 7 बार या 5 बार कलावे से, हमारी तरफ इसको उपला कहते हैं, कई लोग गोसा कहते हैं, वैसे इंग्लिश में काउडंग केक कहते हैं इसको। तो उस पे ये 7 बार या 5 बार ये धागे से, कलावे से बांधना होता है। उसके बाद आटे से आप चाहे तो सतिया, ओम, कुछ भी शुभ के लिए वो बना सकते हैं। तो हमने तो सतिया बनाया था। तो सतिया बनाने के बाद ये 3 इसलिए थे, एक तो मेरा था, मेरी होली पूजन का, एक चाची की होली पूजन का था, और ये जो तीसरा उपला था ये हमारी मम्मी के का पूजन का था, मतलब क्योंकि वो नहीं आई थी, लेकिन उनका भी पूजन होना था, तो ये उनकी तरफ से ही था जो कि मैं कर रही थी। तो ये आटे से हमने सतिया बनाया। कई लोगों के यहाँ अठावड़ी पूजती है, अठावनी का मतलब पूरी से, 8 पूरियाँ और खीर वगैरह से ऐसे पूजता है। और हमारे यहाँ पे कच्चा पूजता है, कच्चा इन द सेंस कि आटे से और गुड़ से। तो यही आटे से सतिया बनाया था, और सतिया बनाने के बाद हल्का हल्का हल्दी से, शुभ के लिए हल्दी से भी वो कर दिया था, ऊपर से लगा दी थी उसमें। और उसके बाद में थोड़ा थोड़ा गुड़ रख दिया था। तो पहले तो मैंने आधा आधा करके बड़ा बड़ा रख दिया था, लेकिन चाची ने कहा कि यहाँ तो थोड़ा थोड़ा ही रखते हैं, ज़्यादा नहीं रखते हैं। बाकी जो सामान रहता है, जितना भी ये थाली में बच जाता है, ये और जो कपड़ा होता है और पैसे रख के, हमारे यहाँ ना पूजने के लिए कोई पंटानी वगैरह है जो भी बैठते हैं उनको दे देते हैं, अपना घर वापस नहीं लेके आते हैं। तो उसके बाद में ये 7 चक्कर लगाने होते हैं। गंगा जल, दूध, पानी, हल्की सी चीनी डली रहती है, उस जल से 7 चक्कर लगाने होते हैं। तो ये वही लगा रहे थे। तो बस अपना ये 7 चक्कर लगाते हैं। तो उसके बाद में जब ये चक्कर पूरे हो जाते हैं, अपना लास्ट में पूजन करके वापस हम अपना घर चले गए थे। तो ये मैं तो बल्कि बीच में भूल गई थी राउंड कौन सा था, मैं एक कम काउंट कर रही थी। फिर शिवम ने बताया कि नहीं भाभी, इतने राउंड हो चुके हैं। शायद 4th वाले पे मैंने कहा था कि 3rd है, कि नहीं भाभी 3rd नहीं है, 4th है ये। तो कई बार कंफ्यूजन भी हो जाता है। तो
तो ये पीछे की तरफ जो दिखाई दे रहा है उधर ही हमारा घर है, और वो छोटी सी जहाँ दिख रहे हैं लोग खड़े हुए, ये भूमिया है। भूमिया की क्लिप्स नहीं ली थी बेटी ने, तो ये मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं की उस दिन, ये सिर्फ मेरी बेटी ने जो थोड़ी बहुत क्लिप्स बनाई थी वही मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके यहाँ पे कैसे होता है, और इसी तरह होता है तो भी बताइएगा, अलग तरीके से होता है तो भी बताइएगा। बस ये लास्ट में अपना वापस हम घर की तरफ चल दिए, मतलब मेरठ वापस आ गए थे गांव से, तो ऊपर से उतर रहे थे, ये भी उसने रिकॉर्ड किया, तो मैंने ये भी आपके साथ शेयर किया। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।